जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों के पार्टनर जो नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एरीज के पार्टनर जो नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं उनकी फीलिंग्स एरीज के लिए। जजमेंट बहुत आ रहा है, पता नहीं ईश्वर सबको जस्टिस देना चाहते हैं। वेरी गुड। बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ सॉर्ड की। 8 ऑफ सॉर्ड का मतलब है कि कोई बहुत बुरी कदर फंसा हुआ है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, बहुत कंफ्यूजन में है, मेंटल प्रिजन में है। 819 इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग का दही हो गया है, कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। 9 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। मे बी आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर कुछ नेगेटिव सिचुएशन है, या फिर आपके पार्टनर, डेविल की एनर्जी आ गई है। या तो कोई डेविलिश पर्सन है जिसको फीड कर रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर आपके पार्टनर के अंदर कुछ डेविल नेगेटिविटी है। जैसे शैडो साइड होता है, हर इंसान के अंदर अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें होती हैं। तो मतलब जब कोई इंसान के साथ कोई नेगेटिव पर्सन अटैच हो जाता है तो वो क्या करता है, नेगेटिविटी उसकी बढ़ जाती है। अगर कोई अच्छा इंसान कनेक्ट हो गया तो उसकी अच्छाइयाँ बढ़ जाती हैं। तो मे भी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ऐड हो गई है, या फिर किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, या फिर ऐसा हुआ था। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। क्योंकि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो शायद किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया आपके साथ जो कि गलत था। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट कौन सा है? कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इम्पॉर्टेंट है। ओके, नंबर है आपके लिए 8 6 4 11 9। ये कौन सा था? जजमेंट 20। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है किसी भी एंगल से। गाइज मेरी वजह से आप लोगों को परसों रीडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ी, एंड आई नो, मतलब जितना भी मैं आपसे अपॉलोजी के लिए बोलूँ उतना कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई थी एंड आप लोगों को काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी। उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। आई थिंक कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। कोशिश करूँगी कि फिर से आप लोगों को ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनके ऊपर ये जो भी नेगेटिविटी का असर है इसके बारे में ये काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब क्या है। जैसा आपके पार्टनर समझ रहे हैं वही सच है, या फिर ये कोई इल्यूज़न है, कोई इन्हें भड़का रहा है, या फिर वाकई में यही सच्चाई है। तो ऐसे करके ये बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन लूज़र की एनर्जी है। ये कोई कंक्लूज़न तक नहीं पहुँच पाए हैं। अभी तक आपके पार्टनर को नहीं पता चला है क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, लेकिन दुखी बहुत हैं। क्योंकि जब कोई मतलब कोई कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच पाता है तो वो खुश कैसे हो सकता है। इनको नहीं पता चल पाया है, सोच रहे हैं क्या हुआ। मतलब चलिए एक कार्ड में निकाल लेती हूँ। इतना क्या है ये, क्यों है ये करने से अच्छा, ओ माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड। सोच सोच के आपके पार्टनर का दिमाग का दही हो चुका है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंड जैसे जब ओवर थिंकिंग की इंतहा हो गई तो उन्होंने कह दिया नहीं हो पाएगा मुझसे, मुझे नहीं पता। जैसे मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ रही है कि मुझसे कोई ज़्यादा बात ना करे। इरिटेशन इनका बढ़ रहा है, चिढ़ बढ़ रही है। ओके, मे भी आपके पार्टनर को कुछ ओवर थिंकिंग इशू हो सकता है, या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, या फिर इरिटेशन वाली दिक्कत हो सकती है। जैसे कि जब कोई ज़्यादा इनसे कुछ क्वेश्चन पूछने लगता है या इनके दिमाग में कोई चीज़ घूमती है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, एंड जब कोई इंसान ओवर थिंकिंग करता है तो वहाँ पे गलत हो जाता है। ओवर थिंकिंग करके आप कभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आप कभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँच सकते। ओवर थिंकिंग आपको हमेशा एक ऐसे भंवर में डाल देती है कि आप ज़िंदगी भर घूमते रहिए, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो वही कंडीशन आपके पार्टनर की है। ओके, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी डिसीजन पे नहीं पहुँच पाए हैं, एंड इस वजह से और दुखी हो गए हैं। इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई, मतलब अंदर से जैसे इमोशनली ब्रोकन हो जाता है इंसान, दुखी हो जाता है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। जजमेंट, आपके पार्टनर जो हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आप ही हेल्प कर दो। अगर मेरे पास इतना दिमाग नहीं है तो आपके पास है, आप लगा दो
कुछ हेल्प कर दो, कुछ ऐसा दिखाओ मुझे, कुछ ऐसा समझाओ, कोई ऐसा मैसेज मिले जिससे कि पता चल सके कि सच्चाई क्या है। 28 10 की एनर्जी कार्मिक, ये आपके पार्टनर की कार्मिक सिचुएशन चल रही है, या फिर ये जो पार्टनर मतलब जो भी आपके पार्टनर मतलब मे बी आपके पार्टनर अपने कर्मों को ही पे कर रहे हैं। 28 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। आपके पार्टनर के प्लेनेट कुछ ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस तरह की हालत में हैं। ये मेंटली ट्रैप हैं। यस, कुछ सिचुएशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी गंदगी आपके पार्टनर के ऊपर डाल रहा है, जैसे डेस्टिनी स्वैप करना। मतलब कि जैसे जैसे मैं कैसे समझाऊं, जैसे कोई नेगेटिव मेंटालिटी, जैसे एक मछली होती है वो पूरे पानी को गंदा कर देती है, एक गंदी मछली। एक सड़ा टमाटर होता है, उसको अगर आप सारे टमाटरों में रख दीजिए तो सबके सब सड़ जाएंगे। बस वही चीज़ है, किसी गलत पर्सन का इन्फेक्शन लग गया है इनको, किसी गलत पर्सन का साथ हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है, ऐसे पर्सन की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो मतलब किसी पर्सन की हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, उसका असर बहुत जल्दी होता है। पॉजिटिव करने के लिए देखिए आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, दुनिया जहान की कोशिशें करनी पड़ती हैं, लेकिन नेगेटिव होने के लिए एक थॉट ही काफ़ी होता है आपका दिन खराब करने के लिए। ओके, तो बस वही चीज़ है कि ये कोई नेगेटिव पर्सन दिख रहा है, या फिर आपके पार्टनर के माइंड में कुछ कीड़ा घुस गया है, कुछ ऐसा नेगेटिव इनके दिमाग में आ गया है जिसकी वजह से ये कुछ सही सोच नहीं पा रहे हैं। यस, 9 ऑफ कप की एनर्जी ये दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, आई एम वेरी लाइट हार्टेड, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क इनको बहुत पड़ रहा है। इनके मन की हालत ये है, ऊपर से दिखा रहे हैं आई डोंट केयर, लेकिन ये कितनी केयर कर रहे हैं, कितना परेशान है, ये आप यहाँ से देख लीजिए। 29 जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, ये अंदर से एम्प्टी फील कर रहे हैं, खोखला फील कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कार्ड आया था, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ऐसा इंसान कितना खुश हो सकता है? बिल्कुल वही हालत है कि जैसे अंदर से इनकी धज्जियाँ उड़ गई हैं, लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं आई एम फिट एंड फाइन। तो फिट एंड फाइन कुछ नहीं है, बहुत बुरी हालत में है आपके पार्टनर। 29 जस्टिस की एनर्जी, ईश्वर से त्राही त्राही कर रहे हैं कि भाई मुझे निकालो इस मुसीबत से। तो अच्छी हालत तो बिल्कुल भी नहीं है। 8 9 17 स्टार की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी थैंक गॉड, बढ़िया एनर्जी है, आपके पार्टनर निकल रहे हैं इस कंडीशन से। 28 का मतलब 10 हो गया, एंड 9 8 17 स्टार की एनर्जी, आपके पार्टनर स्टार पर्सनॉलिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। मतलब जो भी कर रहे हैं उसमें काफ़ी नाम है इनका। 17 एंड 10 27 9 की एनर्जी हर्मिट, कोई गुरुजी हो सकते हैं आपके पार्टनर की जो इनकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा लवी डवी, बहुत ज़्यादा मतलब दोनों लोगों ने, आप दोनों में से मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो भी किया है कभी काउंट नहीं किया कि मैंने तुम्हारे साथ कितना किया, तुमने मेरे साथ। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है, मे बी आप लोग बचपन के लव हो सकते हैं। यस, एंड आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ तो इनके दिमाग में कीड़ा घुस गया है जिसकी वजह से ये दुखी बहुत हैं। मतलब आपसे नाराज़ होना मतलब अपने आप को ज़्यादा पेन देना, ये इनकी हालत है। समझ रहे हैं ना इनके प्यार की डेप्थ? ये फिलहाल आज जिसकी एनर्जी निकली है उसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आपके पार्टनर आपको दुखी नहीं करते हैं। जब भी आपकी आंखों में एक आंसू आता है तो इनकी दोनों आंखें भरती होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसी लेवल का लव दिख रहा है। तो अगर ये आपके पार्टनर नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, वरना मुझे तो यही सिचुएशन दिख रही है। 6 4 10 में भी आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं, या फिर ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। 6 4 10 ये आपके साथ ही खुश रहते हैं, ये आपके साथ कभी भी अपने रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपको दुखी करना मतलब उससे डबल दुखी खुद को करना। इतना अटैच हैं ये आपसे, एंड मे भी इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है जिसकी वजह से डिवाइन इनको पनिश कर रहे हैं। एंड डिवाइन से ज़्यादा तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद को पनिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यस डिवाइन इंटरवेंशन है, कुछ तो गड़बड़ किया है इन्होंने। मे भी आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं
जैसे कि आप लोग बचपन का लव हो सकते हैं, या फिर प्यार बहुत था लेकिन इनकी मैरिज किसी और से हो चुकी है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कैसे हुई, क्या हुआ, ये सब यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड इन्होंने आपको दुखी किया है, ये डिवोर्सी भी हो सकते हैं। ये पर्सन इनका कोई थर्ड पार्टी जो इनकी कार्मिक हो सकती है। यस, किसी कार्मिक को लाकर के इन्होंने आपको पेन दिया है एंड आपको पेन देके के आपसे ज़्यादा दुखी खुद हैं। यहाँ पे इन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है, ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा, या फिर आपने इनसे बाउंड्री बना ली है, आपने इनको अपने अपने आप से दूर कर दिया है एंड आपकी दूरी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये बहुत ज़्यादा आपसे अटैच हैं। ये डिवाइन इंटरवेंशन, यस, मुझे तो दिख रहा है कि आपकी नाराज़गी ही इनके लिए डिवाइन इंटरवेंशन है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जस्टिस की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आपका जो लॉजिकल नेचर है वो आपके पार्टनर को अच्छा नहीं दिख रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा रोने रोने वाली फीलिंग आ रही है। लिटरली आपके पार्टनर बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। 6 4 10 11 21 टेबल टर्न हो गई है। आप बदल गए हैं। आप मतलब बहुत अच्छा कनेक्शन था लेकिन यहाँ पे चीज़ें पलट गई हैं एंड आपका ये जो बदला हुआ रूप है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो क्लियर कट गुस्से वाला नेचर है, ये आपके पार्टनर से बिल्कुल झेला नहीं जा रहा है। भाई मैं तो आपसे यही कहूँगी, आपके पार्टनर लिटरली इनको माफ़ कीजिए। इतना दुखी इंसान मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मतलब इतना ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही सॉफ्ट किसी बच्चे के सामने आप स्वॉर्ड लेके बैठे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। बहुत इनोसेंट आपके पार्टनर दिख रहे हैं। आई डोंट नो किसकी एनर्जी है भाई, मैं सबके लिए नहीं कह सकती क्योंकि सबके पार्टनर इनोसेंट नहीं हो सकते, लेकिन किसी का तो पार्टनर है मतलब जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। आपका आपकी जगह सी बेरुखी इनके लिए बहुत हैवी है। तो समझ जाइए आपका ये स्वॉर्ड लेके बैठना इनके लिए कितना पेनफुल है, इसका आपको आइडिया भी नहीं है। 11 9 20 फिर से डिवाइन इंटरवेंशन। यस, मे बी आपने इनको कुछ 4 बातें सुना दी हैं, आपने इनसे कुछ बोल दिया है जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो गया है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इनके साथ प्यार से बिहेव कीजिए। बहुत ज़्यादा दुखी हैं एंड मुझे नहीं देखा जा रहा इनका दुख, तो आप भी देख पाएंगे तो आपको पेन होगा। जय माता दी।